नमस्कार। हर जीव में आत्मा होता है, इसीलिए जीवों को जीवात्मा भी कहा जाता है। और उसी जीव में इंसान भी, हम लोग जीव हैं, मनुष्य भी एक जीव के श्रेणी में आते हैं। तो हम सबों के भीतर आत्मा है और आत्मा को बहुत पवित्र और पाक के रूप में देखा जाता है। ये बहुत ऊंचा चीज है। ऐसे भी हर एक धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र आया है। शरीर जो है नश्वर है, आत्मा अमर होता है। और इस आत्मा को बहुत ऊंचा और अच्छा साहित्य के रूप में, लेख के रूप में इस पर प्रकाश डाला गया है। ये बहुत पवित्र चीज है, बहुत ऊंचा चीज है। कहीं कहीं तो इसका जिक्र परमात्मा के अंश के रूप में भी देखा जाता है, कहा जाता है। और ऐसा महसूस भी होता है कि परमात्मा का अंश, ईश्वर का अंश तो सभी जीव होते हैं, लेकिन डायरेक्ट अंश का उनकी खूबियां, जो परमात्मा मालिक सर्वोपरि सर्वसत्ता का जो स्वामी है, जो दुनिया को रचे बसे हैं, दुनिया को बनाए हैं, जो दुनिया को खूबसूरत बनाए, ब्रह्मांड, आकाश पाताल, सागर समुद्र, पर्वत, पहाड़ें, नदियां, झीलें सब बनाए, उनका डायरेक्ट छोटी सूक्ष्म रूप को में देखने को आत्मा को मिलता है। इस आत्मा के प्रति लोगों को अटूट विश्वास और श्रद्धा, भाव, भक्ति भी है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जब इंसान का स्वाभाविक गुण एक और यह होता है कि जब कोई असमंजस में इंसान पड़ता है, दुविधा में पड़ता है, तो वो दोनों तरफ सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। और यह प्रायः इंसान के जीवन में ऐसे समय आते रहता है। इंसान लोग यह देखते हैं, हम सब जो मानव हैं, हम लोग के जीवन में प्रायः इस तरह की घटनाएं, इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की स्थितियां, इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है कि हम कभी कभी अपने मन में दुविधा को लेकर संकट में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। जैसे में कोई विषय हमारे सामने समस्या बनकर आया, इस समस्या के समाधान में क्या करूं, तो मैं किसी सलाह लेता हूं। आप भी किसी सलाह लेते होंगे, चूंकि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सलाह लेने के बाद भी आपका उनकी सलाह को सुनने के बाद संतुष्टि नहीं होता होगा, आप संतुष्ट आप न होते होंगे। ऐसी परिस्थिति में आपका मन, हम सबों का मन दुविधा में पड़ जाता है। तो फिर लास्ट में हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर इसको कैसे, इसका क्या उपाय है, इसको क्या सॉल्व किया जाए, इसका क्या समस्या का निदान है, मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करनी चाहिए। तो मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा या तो फील किए होंगे, अनुभव करते होंगे, या इस सभी के जीवन में, मनुष्य के खासकर जो इंसान होते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य की श्रेणी में सबको इस तरह का डायरेक्ट आपको फील मिला होगा, अनुभव मिला होगा कि आप फिर वही आप काम, अगर जो भीतर से जो आत्मा की आवाज आती है, आपके भीतर से जो एक आवाज जो निकलता है बाहर, जो वह बार बार गूंज गूंज कर कहता है कि ये काम आप मत करो, यही काम करो। तो अक्सर है मनुष्य को देखा गया है कि जो आत्मा की बात मानकर, भीतर की बात मानकर जो काम किया, वह मनुष्य को उसी में सफलता हासिल हुआ, या वही समस्या का निदान हुआ, वही आपका सबसे बड़ी चीज हुई, सबसे बड़ी राह वही हुआ जो आत्मा कह रहा था। जो आत्मा जिस बात पर प्रकाश डाल रही थी, भीतर की आवाज जो आपके सामने आ रहा था, उसको अगर उसकी बात को मानकर आपने किया तो उसका हमें सफलता मिली। और कोई समस्या में अगर दुविधा उत्पन्न हो गया है, तो दुनिया से आपने सलाह लिया, उस सलाह से आप संतुष्ट नहीं हुए, फिर भीतर की आवाज को सुनकर वही हिसाब से आपने जो काम किया, फिर उसी में समस्या का निदान होता है, तो उसमें सफलता मिलती है। इसलिए ऐसे भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, आत्मा अमर होता है, इसे अस्त्र शस्त्र से ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, आग से इसे जलाया नहीं जा सकता है, पानी में इसके डुबो कर गलाया भी नहीं जा सकता है। शरीर हम एक पोशाक की तरह इसको हम प्राप्त करते हैं और कुछ समय के बाद इसको त्याग देते हैं। शरीर जैसे कुछ कपड़े, हम वस्त्र जो धारण करते हैं पुराने होने के बाद, इसे बदलना पड़ता है। आत्मा के साथ शरीर का ही संबंध है। आत्मा का ये शरीर जो है कपड़ा है, वस्त्र है, ये शरीर उसका आभूषण है। पुराने होने के बाद, टूट फट जाने के बाद, जर्रा होने के बाद, वृद्धा अवस्था होने के बाद, रोग होने के बाद आत्मा इसे त्याग देती है, एक नए शरीर का धारण करता है, कहीं जाकर हो, ऐसा कहा जाता है। और बात भी यही फैक्ट है, दुनिया में इसके सामने और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आज सभी लोग से अपील करना चाहूँगा, सभी नौजवान दोस्तों से, आजकल के ज़माने में, आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में, खासकर नौजवान भाई बंधु, मेरे बहन, मेरे मित्र,
जो अभी आज के परिवेश में जो नौजवान हुए हैं, जुआ काल को प्राप्त किए हैं, जुआ अवस्था पर आप आए हैं, ऐसे लोगों को अक्सर हैं आप जीवन में आप लोग दुविधा से गुजरते देखे जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपको समस्या का हल नहीं दिखाई दे पाता है। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप जब भी दुविधा में पड़ें, दुविधा में आप होंगे, आपको लगे कि मेरे पास अब कोई भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है, तो उस समय आप मेडिटेशन में जाएं, ध्यान धरें और ध्यान धरकर अपनी आत्मा की बात सुने। आत्मा जिधर और जो आवाज़ करता हो, आत्मा जो भी आवाज़ आपके भीतर से निकलता हो, आपके जो कानों तक, आपके जो मन मस्तिष्क तक, आपको दिमाग में जो आवाज़ सुनाई दे रहा हो, वही सबसे उचित और सबसे बड़ा फैसला है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि दुविधा की परिस्थिति में आप आकर के अपनी आत्मा की बात सुन करके किसी भी समस्या का समाधान करने का आप काम करें। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।